नमस्कार, यूपी लाइन बस में आपका स्वागत है। खबर फरक्काबाद से है। फरक्काबाद पहुंचे पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद। जिले में पहुंचते ही सलमान खुर्शीद ने बीजेपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। भर्ती घोटालों की वजह से लोगों को नहीं मिली रोजगार। सत्ता में होने वाले लोग कर रहे भर्ती घोटाला। भर्ती को न्यायालय ने भी ठहराया गलत। शिक्षा और पुलिस भर्ती में प्रदेश में नहीं हुई लागू। पुलिस और शिक्षा क्षेत्र की भर्तियां पड़ी रही। प्रदेश सरकार और भर्ती बोर्ड को देना चाहिए जवाब। प्रदेश में गुंडा राज किसी गुंडे का नहीं, गुंडा राज तो पुलिस का भी हो सकता है। हम तो किसी का गुंडा राज नहीं चाहते। कोई व्यक्ति विशेष जो गुंडा कहलाता है और वो जो पुलिस की वर्दी में गुंडागर्दी करे, इसकी जवाबदेही होनी चाहिए, सलमान खुर्शीद का कहना है। महिलाओं को कांग्रेस ने 40% सीट कांग्रेस जो कहा वो हमने कर दिया। सरकार नौकरी भर्ती को ठीक करेगी कांग्रेस, सलमान खुर्शीद का कहना है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी 9 भारत प्रेस। ले सकते हैं, हम वहाँ कर रहे हैं जहाँ हम सोचते हैं वोट ले सकते हैं। हम हर जगह से वोट ले सकते हैं, इसलिए हम हर जगह कर रहे हैं। वो अगर चुने हुए क्षेत्रों में कर रहे हैं तो वो उनका निर्णय है। अभी तक 2 मैनिफेस्टो निकाल दिए हैं तो उसी की बात करें। महिलाओं को 40% सीट्स हमने दे दी हैं। अभी जो लिस्टें निकली हैं उसमें 40% महिलाओं को मिल चुका है। तो हमने जो कहा था वो हमने कर दिया, आगे की बात नहीं है, कर दिया। दूसरा जो भर्ती विधान हमने दिया है उसमें हमने ये बताया है कि जो भर्ती के घोटाले हैं जिसकी वजह से लोगों को सालों साल भर्ती नहीं हो पाती है सरकारी रोज़गार के लिए, उसको हम किस तरह से ठीक करेंगे। और जहाँ जहाँ हम महिलाओं को या नौजवानों को जहाँ जहाँ नई उपलब्धियाँ दे रहे हैं उनको हम किस तरह से बजट करेंगे ये हमने बताया है। प्राइवेट सेक्टर में नए रोज़गार कैसे मिलेंगे वो हमने बताया है। उम्मीद यह है कि लोग इसको समझेंगे कि अभी तक किसी ने इस ठोस तरीके से कभी नहीं कहा था कि हम ये काम करके दिखाएंगे। सर विगत 5 साल में, पिछले 5 साल के दौरान जो है बहुत सारी भर्तियाँ लटक गई, बहुत सारी भर्तियां लटक गई। आपका भी अभी आपने जैसे कहा कि घोटाले बहुत सारे हुए, तो भर्तियों में क्या घोटाले रहे और भर्तियां हो क्यों नहीं पाई? अरे जब घोटाला होगा तो भर्ती कैसे होगी? घोटाला कौन कर रहा था? अब मैं तो कर नहीं रहा था, मैं तो था नहीं, हम लोग तो थे नहीं। जो पावर में होगा वही कर रहा होगा। और जो कोर्ट कहता है कि ये भर्ती गलत है, इस भर्ती को नहीं लागू किया जाएगा, तो हमें कोर्ट का सम्मान करना ही है ना। तो सरकार को भी सम्मान करना होता है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, उसको दूर कैसे किया जाएगा, ये कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा। सर सबसे बड़ी बात है कि अभी मेन मुद्दे की बात ये आ गई कि पता लगा ठीक है अगर भर्ती में घोटाला हो गया तो ऐसी कौन सी भर्तियां थी मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में जो घोटाले के दौरान फंस गई? नहीं, अब देखिए यहाँ मैं आपको लिस्ट तो नहीं दे सकता हूँ कि ये घोटाले की वजह फंसी, ये किसी और वजह से फंसी, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत सारी शिक्षा क्षेत्र की भर्तियाँ जो हैं वो रिक्त पड़ी हैं। बहुत सारी पुलिस क्षेत्र की जो भर्तियां हैं वो रिक्त पड़ी हैं। तो जवाब तो वही दे सकता है जिसके हाथ में भर्ती करने का अधिकार है। सर योगी जी कहते हैं कि प्रदेश में जो है पूरा जो है एकदम गुंडा राज समाप्त हो गया, कोई दंगा नहीं हुआ पूरे प्रदेश में। सबसे बड़ी बात है कि दंगा नहीं हुआ प्रदेश में, गुंडा राज समाप्त हो गया। उसी के बिहार पे चुनाव पे आ रहे हैं कि इन्होंने विकास के मुद्दे को लेकर कांग्रेस क्यों नहीं आगे आती है? नहीं, अरे अभी तो मैंने आपको सर विकास की बात करी, भर्ती की बात करी तो विकास की बात करी। अगर मैंने क्लस्टर्स की बात करी तो विकास की बात करी। वो गुंडा राज की बात कर रहे हैं, तो गुंडा राज सिर्फ किसी गुंडे का नहीं होता है, गुंडा राज तो पुलिस का भी हो सकता है। हम चाहते हैं कि किसी का गुंडा राज ना हो,
किसी की तरफ से उत्पीड़न ना हो, सिर्फ एक व्यक्ति विशेष कोई जो गुंडा कहलाता है या फिर वो जो पुलिस की वर्दी में गुंडागर्दी करता है, हर व्यक्ति की ये दायित्व है और ये उनकी जवाबदेही जिसमें होनी चाहिए। व्यक्ति विशेष गुंडा कौन है? मैं क्यों बताऊंगा कौन है? सर, आप जानते होंगे, कोई आपको धमकाता है तो वो होगा गुंडा, मैं क्यों बताऊंगा? अपर्णा यादव ने एक जो है आरोप लगाया है कि जो अखिलेश जी हैं जो मुलायम सिंह को कैद किए हुए हैं। देखिए, वो भाजपा लगातार परिवार के मसलों में हमको नहीं बोलना चाहिए। ये परिवार की बात है, जो भी बात है वो वहीं से पता करिए। सर, ये पार्टियां हैं जो विकास के नाम मतलब विकास की बात नहीं करती, केवल प्रलोभन की बात कर रही है। कोई स्कूटी दे रहा है, जैसे अभी प्रियंका जी ने स्कूटी देने के लिए कहा था, और भी पार्टियां हैं नहीं बराबर कोई बिजली फ्री दे रहा है। हम जो भी दे रहे हैं वो ये मान के दे रहे हैं कि इससे आगे चलकर क्या फ़ायदा होगा। हम इसलिए स्कूटी दे रहे हैं कि हम चाहते हैं कि लड़कियां अपनी शिक्षा संस्थानों में बिना किसी हस्तक्षेप किए, किसी के हस्तक्षेप किए पहुंच सकती हैं, इसलिए हम स्कूटी दे रहे हैं। तो इसमें पार्टी विकास की बात क्यों नहीं करती? क्योंकि काफी समय हो गया कोई भी पार्टी विकास की बात नहीं करती, केवल जो है प्रलोभन की बात कर रही है। प्रलोभन अजब होता है। अगर प्रलोभन देना होता तो हम सबको स्कूटीज देते। हम उनको स्कूटी दे रहे हैं जो हम समझते हैं स्कूटी का सही उपयोग कर सकेंगे और उसके बाद शिक्षित होकर इस देश का विकास कर सकेंगे। सलमान साहब, आपको रात में लगातार प्रचार करना पड़ रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही फर्रुखाबाद में? किसमें? रात में प्रचार करने में? नहीं, रात को अभी क्या प्रचार? में अभी एक नाबालिग बच्ची की बॉडी मिली है कमालगंज में, कहीं ना कहीं। देखिए, मुझे उसकी अभी जानकारी नहीं है, मैं आज ही आया हूँ। अगर आप मुझे उसकी कोई जानकारी देंगे तो एक विषय है, बहुत गंभीर विषय है, बहुत दुखद बात है, इसको हम अवश्य उठाएंगे। नहीं, अभी आधा घंटे पहले की घटना है। अरे आगे बंदेगी तो आप हमको जब पूरी सूचना दोगे तभी करेंगे ना, पता करेंगे। उत्तर प्रदेश में ये मतलब जो वो चल रहा है, मतलब एक तरीके से जो ये लगातार कहते हैं कि पैमुख समाज है, यहाँ बेटियां सुरक्षित हैं, वहीं बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। अरे वो तो आप बता रहे हो ना, आप बता रहे हो, हम आपकी बात काटेंगे थोड़ी। अगर बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और वो वास्तविक। आप अभी होके आए कमालगंज से? नहीं, हम तो मेले में गए थे ना। हाँ, हम हर जगह नहीं गए थे, हम मेले में गए थे। मेले में लोगों से बात करी, फिर वापस आ गए। अच्छा भाई।